हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2A करेंगे। चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स नंबर एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 9 सही 7/10। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 9 और 10 की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला जो 7 है उसको हम ऐड करेंगे और अपॉन में हम लिख देंगे 10। तो ये हो जाएगा 10 नेम 90, 90 प्लस 7 97 यानी कि 97/10। तो यही इस पार्ट का क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 3 सही 15/22। तो इन दोनों की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और ये ऊपर वाला क्या होता है, जुड़ जाता है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे 3 क्रॉस 22 प्लस 15 अपॉन 22। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 66 प्लस 15 अपॉन 22। तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 5 11, 6 और 1 7 और 1 8 अपॉन 22। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सी पार्ट। सी पार्ट है 18 सही 11/30। तो सॉल्यूशन लिखेंगे 18 की हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 11 करेंगे अपॉन 30 लिखेंगे, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 तिया 54 प्लस 11 अपॉन 30। अब ऐड करेंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 4 और 1 5 और 5 यानी कि 551 अपॉन 30। अब देखेंगे ये कट रहा है, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 अट्ठे 24 नहीं कटेगा। तो यही हमारा क्या हो गया, इस पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड नंबर। तो हमें इसे मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट है हमारा 19/5। तो 19 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 दिया 15, 9 में से 5 गया 4 बचा। तो ये क्या हुआ हमारा, ये आया हमारा क्वोशिएंट और ये आया हमारा रिमाइंडर। तो इसको हम लिखेंगे 3 सही 4/5। तो ये क्या हो गया हमारा, मिक्स्ड नंबर, यानी कि यही इस पार्ट का क्या हो गया, आंसर, राइट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 77/24। तो 77 को हम 24 से भाग देखेंगे। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7। तो 3 बार जाएगा, राइट। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, राइट। तो बचा 7 में से 2 गया 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये क्या आया हमारा क्वोशिएंट और ये क्या आया हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, क्वोशिएंट, और ऊपर क्या आता है, रिमाइंडर, और नीचे क्या आता है, डिवीज़र, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 659/50। तो 659 को हम 50 से डिवाइड करेंगे। तो 50 1 जा 50, 5 बचा, 1 बचा और उतारा हमने 9। तो 50 तिया कितने होते हैं, 150। तो बचा क्या हमारे पास, 9 बचा। तो ये क्या है, क्वोशिएंट है, और नीचे बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमारा आता है क्वोशिएंट, ऊपर हमारा क्या आता है, रिमाइंडर, और नीचे क्या आता है, डिवीज़र। तो ये इस पार्ट का क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट डाउन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हमें बताना है ए पार्ट में कि इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर डेनोमिनेटर में क्या है, 11 11 11, यानी कि सेम डिजिट है। तो हमारा लार्ज नंबर कौन सा हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में हमारा बड़ा है। तो हम लिखेंगे लार्ज वैल्यू
लार्ज वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 9/11 और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएगी जो न्यूमरेटर में सबसे छोटा है। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा कौन सा है 2/11। तो हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 2/11, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में हम देखेंगे कि न्यूमरेटर सारे सेम हैं और डेनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि जो डेनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो क्या है सबसे छोटा है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है। तो हम लिखेंगे और जो सबसे छोटा है वो क्या है सबसे बड़ा है। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जो सबसे बड़ा है वो क्या है छोटा है और जो सबसे छोटा है वो क्या है बड़ा है, यानी कि 2/3, राइट। और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी जो बड़ा है, डेनोमीटर किसका बड़ा है 9 बड़ा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी 2/9, राइट। अब देखेंगे, अब इसको इस तरीके के क्वेश्चन को हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं और वैसे हम याद भी कर सकते हैं कि जिसका डेनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा है और जिसका डेनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा है, राइट। जैसे आप 2 को 3 से डिवाइड करें तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 3 छंग 18, 2 बचा, 0 आया, 3 छंग 18, 0.66 आया। अब ऐसे ही हम 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 9 दूनी 18, तो ये हो गया 2 बचा। फिर 0.22, तो हम देखेंगे 9/2 क्या आया 0.22 और 2/3 हमारा क्या आया 0.66, 0.6 बड़ा है 0.2 से, तो इस लार्जेस्ट वैल्यू हमारी हो गई 2/3 और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी क्या हो गई 0.22। इसको भी हम देख लेते हैं, 2/7 को भी आप देख लीजिए। 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6 बचा, 0 बताया। फिर 7 अट्ठे 56, 7 नेम 3, 7 अट्ठे 56, 10 में से ये आ गया 0.28। अब है 2/5, यानी कि 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20। तो हमारा सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा हमारा क्या है 0.22 और ये आया है 0.4 और ये आया है 0.28, यानी कि सबसे छोटा है 0.22 यानी कि 2/9 और सबसे बड़ा हमारा क्या है 0.6। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर हमें याद नहीं रहता है तो हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं और अगर याद रहता है तो हम याद भी रख सकते हैं कि जिसका डेनोमिनेटर छोटा है वो हमारा बड़ा फ्रैक्शन है और जिसका डेनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट है 9/11, 3/5, 11/20, 23/40। अब इसमें ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही हमारा डेनोमिनेटर सेम। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम एलसीएम लेंगे 16, 5, 20, 40 का तो निकालेंगे हम। तो ये आएगा हमारा, देखते हैं 16, 5, 20, 40, तो 2 अट्ठे 16, 5, 9 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 0, 5 से काटेंगे 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2, 4 एकम 4, तो ये 5 दूनी 10 चौक 40, दूनी 80, दूनी 160। फिर 2 से करेंगे 2 आ रहा है तो 2 एकम 2, तो ये आ गया 5 दूनी 10 चौक 40 दूनी 80, यानी कि एलसीएम हमारा क्या आ गया 80। एलसीएम आ गया हमारा 80। तो हम क्या करेंगे 9/16 लिखेंगे। अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाए, तो 5 नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा 45/80, राइट। एक तो आ गया हमारा 45/80। अब 3/5 है, अब 80 हमें लाना है तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाए, तो हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंजे 80, तो ऊपर भी हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48/80। तो दूसरा आ गया हमारा 48/80। तीसरा देखेंगे हम
11/20 और इस पर भी हमें लाना है नीचे 80। 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाए? 4 से। तो ऊपर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। ये आ जाएगा 44/80। तो थर्ड आ गया हमारा 44/80। तीसरा है 23/40। इसमें हमें 80 लाना है, तो 40 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाए? तो 2 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा 2 3 6, 2 दूनी 4। तीसरा आ गया हमारा 46/80। अब हम देखेंगे कि तीनों में ही हमारा डेनोमिनेटर में 80 आ रहा है, राइट। तो जो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन है, और जिसका बड़ा है न्यूमरेटर वो बड़ा फ्रैक्शन है। तो हम लिख देंगे लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू लार्ज क्या है? 45, 48, 44, 46 में लार्ज क्या है हमारा? 48/80 इम्प्लाइज, यानी कि 48/80 हमारा क्या है? 3/5 का। 3/5 हमारा बड़ा वैल्यू है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? जिसका न्यूमरेटर छोटा है। छोटा कौन सा है हमारा? 44। हम लिखेंगे 44/80, और 44/80 हमारा किसका है? 11/20। 11/20। तो सबसे बड़ा हो गया 3/5 और सबसे छोटा हो गया 11/20। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 5/6, 13/15, 23/30, 14/18। तो इसमें भी हमारा क्या है? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो हम एलसीएम लेंगे 6, 15, 30 और 18 का, राइट। तो हम निकाल लेंगे साइड में 6, 15, 30 और 18 का एलसीएम। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 0, 3 छंग 18। अब किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। 2 एकम 2, 5, 10, 2 तियाँ 6। 5 से काटेंगे 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6, पंजे 30, दूनी 60, तियाँ 90। तो 90 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो 5/6 है। अब हमें लाना क्या है? नीचे लाना है हमें 90। तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए? 6 एकम 6, 6 पंजे 30, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई करें हम तो हमारा क्या आ जाएगा? 90। 15 छिक्का 90। हम क्या करेंगे? 6 को हमने 90 को 6 से डिवाइड करा तो कितना आया? 15। तो ऊपर क्या हो गया? 15 पंजे 75/90। नेक्स्ट है 13/15। अब इसमें भी हमें क्या लाना है? डेनोमिनेटर में 90 लाना है। तो 15 छक्का क्या होता है? 90। नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 छिक 78। तो एक आ गया हमारा 78/90, एक आ गया 75/90। अब देखेंगे 23/30 और हमें लाना है अपॉन में 90। तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए? 3 से। तो ऊपर भी हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, राइट। तो ये आ गया हमारा 69/90। नेक्स्ट है हमारा 14/18। 14/18 इज इक्वल टू हमें लाना है 90। तो 18 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए? 18 पंजे 90। ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंजे 70। तो ये आ गया हमारा थर्ड 70/90। अब हम देखेंगे, हमसे पूछा है लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब हम देखेंगे डेनोमिनेटर सब में सेम है, नीचे डेनोमिनेटर यानी कि नीचे की वैल्यू सब में सेम है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा बड़ा है, ऊपर का न्यूमरेटर जिसका बड़ा है। न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 78/90। तो हम लिखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू हमारी क्या हो गई? 78/90, यानी कि 78/90 क्या है? 13/50। और स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें न्यूमरेटर छोटा कौन सा है? 69/90। 69/90 और ये किसका है? 14/18। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।